मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि इमाम मीर इस्लाम के ज़हूर की साइंस क्या-क्या है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो मुझे कुछ साइंस जो है वो सामने निकल के आया। आखिर वो कितनी शॉकिंग साइंस है और क्या वो साइंस तुम जानते हो या तुम्हें चैट जीपीटी से पूछना पड़ा है? अगर तुम्हें चैट जीपीटी से पूछना पड़ा है यानी कि तुम अपने मौला के मुताल्लिक नहीं जानते, इंटरनेट और चैट जीपीटी ज़्यादा जानता है। और क्या ये अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए शर्म का मकाम नहीं। इन सब पे बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअलिटी में चैट जीपीटी क्या कहता है मौला के ज़हूर के मुताल्लिक और ये साइंस तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है वरना बात अधूरी है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। अब देखते सब पे आज हम बात करेंगे। बात का आगाज करते तो आज मैंने जो है वो सोचा कि क्यों ना चैट जीपीटी से जो है वो मौला के ज़हूर की साइंस के मुताल्लिक पूछते हैं कि आखिर साहिब-उज़्ज़मान नरगिस चश्म यूसुफ ज़हरा के ज़हूर की साइंस क्या होंगी। तो मैंने जब ये प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी जो है वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेंड है। तो मैंने उससे पूछा कि इमाम मीर इस्लाम के ज़हूर की साइंस जो है वो मुझे बताओ। तो अब जो उसने मुझे बताया है वो मैं आपके पेश खिदमत जो है वो करने जा रहा हूँ। काफ़ी मुझे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे एक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जो इन्होंने बताया है या फिर जो आउटकास्ट किया है वो काफ़ी हद तक सही है, बल्कि एक्चुअलिटी में वो रेफरेंसेस के साथ हमें बता रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या है। तो वो 5 अल मलहतमुल उस्मा के मुताल्लिक यहाँ पर जो है वो आगे शुरू काम करता है और कहता है कि किताबुल गैब और किताबुल गैब में जो है वो ये 5 साइंस जो है वो यहाँ पर आती हैं मौला के ज़हूर के मुताल्लिक। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहला है सुफियानी का खुरूज, यानी कि जो सुफियानी होगा जिसका नाम उस्मान बिन अम्बसा होगा, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर होगा, उसका खुरूज होगा। ज़हूर का लफ्ज जो है वो खासा साहिब-उज़्ज़मान इमाम ज़मान इमाम मीर इस्लाम के लिए यूज होता है, तो इसको हम लोग खुरूज सुफियानी कहते हैं, ज़हूर सुफियानी नहीं कहते, खुरूज सुफियानी कहते हैं। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा खराब शख्स होगा कि जो अबू सुफियान की नस्ल से आ रहा होगा और जिसका नाम उस्मान बिन अम्बसा होगा। और ये सीरिया के रीजन में, जो आज का मौजूदा सीरिया या शाम है या डेमेस्किस है, उस वाले रीजन में जो है वो वहां से इमर्ज करेगा और वहां से फिर अपना ऑपरेशन जो है वो पूरी दुनिया में फैलाएगा। ये फर्स्ट साइन यहाँ पर हमें पता चलती है। सेकंड साइन जो है वो है यमानी का खुरूज। यमानी जो है वो एक बहुत अच्छे शख्स होंगे, बहुत अच्छे लीडर होंगे कि जो कि यमन से जो है वो खुरूज करेंगे और उनका जो फिर पूरा तंजीम है या फिर जो मूवमेंट है वो यमन के सरजमीन से स्टार्ट होगा और उसके बाद वो फिर लोगों को सच की तरफ और हक की तरफ बुलाएंगे। यानी कि सुफियानी जो है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, एक बुरा शख्स है, अबू सुफियान की नस्ल से होगा और वो शाम की सरजमीन से जो है वो अपना खुरूज स्टार्ट करेगा, जबकि यमन से यमानी, यानी कि यमानी यहाँ पर एक एगोनिम है, एक लक़ब है कि जो कि इस्तेमाल किया गया है, वो अपना पूरा जो एक मूवमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। जो थर्ड साइन है वो यहाँ पर हेवनली क्राई के मुताल्लिक़ आती है, यानी कि आसमान से चीख का बुलंद होना। तो यहाँ पर चैट जीपीटी कहता है कि आसमान से एक चीख बुलंद होगी कि जो लोग अपनी अपनी ज़बानों में सुनेंगे। आया कि अगर कोई शख्स अरेबिया में तो उसको अरबिक में वो सुनाई देगी, अगर कोई शख्स जो है वो एशियन रीजन में है तो वहां पर चाइनीज में, हिंदी में, उर्दू में, इन जबानों में सुनाई देगी। अगर कोई जो है वो यूके यूएसए यूरोप में तो है फ्रेंच, जर्मन और मुख्तलिफ जबानों लैंग्वेजेस में जो है वो सुनाई देगी। और ये जो अनाउंसमेंट होगा, ये जो आवाज़ होगी जो कि आसमानों से आई और मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी जबानों में उसे सुनेंगे, ये अनाउंसमेंट होगा ज़हूर साहिब-उज़्ज़मान नरगिस चश्म यूसुफ ज़हरा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। और हो ना हो, क्योंकि खुदा एक है, परवरदिगार एक है, भगवान एक है, एलोहिम एक है, वाहिवा एक है, वो एक जो है वो एक है, तो उसका आने वाला जो है वो एक है। अगर आप भगवान कहते हो तो कल की अफ्तार आने वाला है, अगर तुम अल्लाह कहते हो तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, अगर तुम जो है वो परवरदिगार कहते हो तो फिर सशोयंत आने वाला है, अगर तुम गॉड कहते हो तो ट्रू सेवियर आने वाला है, अगर तुम उसको एक एक क्रिश्चियनिटी या बिब्लिकल फिगर समझते हो तो वो मसाया आने वाला है, अगर तुम कुछ भी नहीं समझते हो तो वो होप जो है वो आने वाला है। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आसमानों से मुख्तलिफ जबान में मुख्तलिफ लोगों की तहजीब के हिसाब से कि जैसे उसको उस जमाने में उस लाहो मकान में याद किया जाता है उस आखिरी डिवाइन गाइड को, वैसे तुमको वो आवाज सुनाई देगी कि उसका ज़हूर, उसका आना, उसका एस्टैब्लिशमेंट, उसका रिवोल्यूशन हो चुका है। ये यहाँ पर जो है वो हेवनली क्लाई वाली साइन यहाँ पर पेश आती है। अगर मैं आगे बात करूँ तो फिर यहाँ पर नफ्स से ज़किया का कत्ल होना है, यानी कि एक बहुत पाक और एक बहुत अच्छा डिसेंडेंट, यानी कि एक सैयद होगा जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से ताल्लुक़ रखता होगा, उनको शहीद कर दिया जाएगा काबा में, यानी कि खाने काबा की जो पेरिफेरी है वहां पर जो है वो शहीद कर दिया जाएगा। और उसके 15 दिन बाद, एग्जैक्ट लफ्ज आते हैं 10 से 15, आप मान के चलिए 10 से 15 दिन बाद जो है वो साहिब-उज़्ज़मान का ज़हूर हो जाएगा, क्योंकि खाने काबा की पेरिफेरी में रुकन मकाम के दरमियान जो है वो उनको शहीद किया जाएगा। और जब उनको शहीद कर दिया जाएगा तो उसके 10-15 दिन बाद मेरे मौला का जो है वो ज़हूर हो जाएगा। ये यहाँ पर साइन आती है। ये सब चैट जीपीटी बता रहा है, मैं कोई हदीस की किताब नहीं खोल के बैठा हूँ, ये चैट जीपीटी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो
हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इंटरनेट तो जानता है, तुम और हम क्यों नहीं जानते, और तो जानना बड़ा जरूरी है। बैदा के मकाम पे आर्मी या फिर जो पूरी उनकी आर्टिलरी है या फिर पूरी एम्यूनेशन है, उस सब के साथ उनका जो पूरा एक आर्मी का पीस होगा वो गर्क हो जाएगा। यानी कि एक आर्मी जब जाएगी इमाम ज़मान इमाम महदी इस्लाम के खिलाफ लड़ाई करने, तो वहां पर जब वो बैदा के मकाम पे पहुंचेंगी, बैदा जो है वो जगह का नाम है, तो वहां पर जमीन धस जाएगी और ये बैदा मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह होगी और फिर वहां पर वो पूरी आर्मी स्वैलो हो जाएगी। ये 5 साइंस वो है कि जो चैट जीपीटी मुझे एक स्पेशल कैटेगरी में बताता है। अब जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन साइंस कौन कौन सी आई उस पर बात करते हो, तो इनजस्टिस, ऑपरेशन, करप्शन, ये पूरी दुनिया में आम हो जाएगा, बिल्कुल जो आपकी आम हो चुका है। बहुत ज्यादा मौतें, बहुत ज्यादा लड़ाई, बहुत ज्यादा सोशल केओस बढ़ जाएगा, जो कि अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएंगे और आपस में ही जो है वो खुद परस्ती का शिकार हो जाएंगे, जो कि एकदम वाजे है। इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं काफी जमाने में आया है और अभी आता ही चला जा रहा है। अभी जो ये एक वॉर वाली सिचुएशन हुई थी, इसके बाद खासकर फाइट्स के ऑयल की और फूड की और इन सब की प्राइसेस बहुत ज़्यादा पंप अप हो गई हैं। और नेचुरल फिनोमेना और अनयूजुअल सेलेस्टियल इवेंट्स हो, यानी कि आसमानों में जो कहकशां है उस पर अजीब अजीब इवेंट्स जो है वो पेश आएंगे। यहाँ पर ये भी चीज़ जो है वो वाज़े आती है, चैट जीपीटी बताता है। उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग मेहदी होने का दावा करेंगे। इस वक्त मौजूदा आप देख सकते हैं कि एक यूके में कोई शख्स है वो मेहदी होने का दावा करता है, एक पाकिस्तान में कोई शख्स है वो मेहदी होने का दावा करता है, एक कोई शख्स जो है वो वहाँ पर गल्फ रीजन में ही होता है वो भी दावा करता है। तो बहुत सारे मेहदी जो है वो मेहदी झूठा होने का दावा करेंगे, जबकि साहिब-उज़-ज़मान नरगिस चश्म यूसुफ ज़हरा वो फ़कत खुदा की हुज्जत जो है वो जब मौला का ज़हूर होगा तो लोग खुद में खुद ये कहेंगे कि हाँ, हो ना हो ये मेहदी साहिब-उज़्ज़मान है, ये अरे गैरे लोग नहीं है। तो वो एक चीज़ बड़ी समझने वाली है। दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा ऑपरेशन से भर जाएगी और जुल्म जोर से भर जाएगी जब मेरे मौला आएंगे और फिर उसको जस्टिस से भर देंगे। यहाँ पर चैट जीपीटी जो है वो मुझे इमाम जाफर सादिक इस्लाम की एक स्पेशल हदीस जो है मेंशन करते हुए कहता है कि जब कायम आले मोहम्मद यानी कि साहिब-उज़्ज़मान यानी कि इमाम महदी इस्लाम यानी कि कल की अफ्तार यानी कि सशोरियत यानी कि मैत्रिया यानी कि वो एक आने वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी लोग सुन रहे हो वो एक आने वाला, तुम उसको जिस भी नाम से जानते हो मैं उसको वैसे समझ के मानो कि वो आने वाला जब आएगा तो फिर सुफियानी, यमानी, आसमानी आवाज, नफ्स ज़किया का शहादत और बैदा का मकाम, ये सारा कुछ 5 साइंस हो जाएंगी। उसके बाद मेरे मौला का जो है वो ज़हूर होगा। और यहाँ पर एक और रिवायत यहाँ पर आती है इसी जाविये में कि ये बारहा कहा गया है कि ज़हूर का वक्त मुकर्रर करना जो है जो भी ये करता है वो झूठा कज़ाब है। लेकिन आप निशानियों पे गौर करें, उस पर अटेंशन करें, उस पर पॉन्डर करें और फिर देखते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। और दुआ अहद का भी जुमला है कि मौला से पूछा गया कि मौला फरमाते हैं कि हम ज़हूर को नज़दीक देखते हो और तुम ज़हूर को दूर देखते हो। तो जो मौला का मानने वाला है, जो उसका मानने वाला है, जो डिवाइन है इस वक्त, यानी कि जो डिविनिटी पे यकीन रखता है और खुद भी जो है अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो वो जल्द से जल्द मेरे मौला का ज़हूर जो है वो देखना चाहेगा। और उसकी यही तमन्ना, तवक्को, उम्मीद, होप, हर चीज जो है वो इसी पे मबनी है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे मेरे और आप सबके मौला ने। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।